सामने बड़े हनुमान जी का मंदिर, और इधर जो आप देख रहे हैं ये किला है। और देखो यहीं पर इधर जो जन आश्रय स्थल है जहाँ पे कि आप रुक सकते हैं आराम से फ्री में। तो इस समय जो पीपा पुल है इसके ऊपर हम आ गए देखो, और ये सामने इधर जो धारा है इधर का दृश्य देखो, उधर जो सामने की तरफ दूसरा जो पीपा पुल है, और यहाँ पे भी जो पीपो के माध्यम से जो पुल बना हुआ है जिसके ऊपर इस समय हम जो चल रहे हैं। और काफ़ी भीड़ इस समय जो देखने को मिल रही है, भारी संख्या में जो देखो सामने की तरफ से श्रद्धालु आ रहे हैं आगे की तरफ से, और काफ़ी लंबे क्षेत्र में यानी कि कई किलोमीटर के दायरे में जो ये इस समय मेला है, और अभी तो प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो कुंभ के बाद ये भी एक बहुत मतलब विशाल मेला यहाँ पर जो है माघ मेले का आयोजन हो चुका है प्रयागराज में, जो आप इस समय सामने की तरफ देख रहे हैं। चारों तरफ जो है देखो सामने जहाँ भी नज़र जा रही है उधर सारे में तम्बू तम्बू दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इधर की तरफ जो ये जो प्रयागराज इधर घाट का दृश्य है सामने, जो कि बहुत सुंदर है। उधर गेट बना हुआ, और यहाँ तो एकदम बिल्कुल गदला जल चल रहा है जो देख रहे हैं। तो उधर देखो वहाँ सामने की तरफ जो काफ़ी श्रद्धालु जो वहाँ घाट बना हुआ बराबर स्नान कर रहे हैं। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी आज 8 जनवरी है और लगभग टेम्परेचर इस समय जो 8 डिग्री के आसपास ही दिखा रहा। लगभग शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है, और कोहरा जो है आज तो पूरे दिन कोहरा हटा नहीं है, सुबह से लेकर बराबर कोहरा यहाँ पे आ रहा। तो भयंकर सर्दी है इस समय। और ये हम जो यहाँ देखो बिल्कुल जो है ये ब्रिज जो है इसके बिल्कुल लास्ट पे आ गए। यहाँ सामने की तरफ मेला बहुत भारी संख्या में लगा हुआ है। देखो काफ़ी जो गंगोली शिवाला मार्ग, और यहाँ से जो देखो रोड है, दोनों तरफ के लिए रोड गया। ये इधर सामने देखो चारों तरफ जो तंबू ही तंबू दिख रहे हैं, सीधा रोड। दोनों मतलब रोड के दोनों तरफ भव्य तंबू, और ये सड़क जो है बिल्कुल लोहे के पट्टे डाल कर सड़क बनाई गई है यहाँ रेत में, जो कि बैठे नहीं और किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत ना हो। दोनों साइडों में मार्केट भी देखो, इधर कुछ ये सामने मानव सेवा संस्थान कुछ है, और गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान यहाँ पे लगी हुई है। वो सामने जो गीता प्रेस है गोरखपुर की, जो भगवत गीता वगैरह छापती है। और इधर ये दूर तक जहाँ तक जो नज़र जा रही है देखो सामने जो है लास्ट तक बिल्कुल जो दोनों साइडों में तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे हैं। बहुत शानदार आगे तक का जो यहाँ का दिखाई पड़ रहा दोनों साइडों में। और हम चलेंगे और आगे के लिए। वो इधर तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और जो भीड़ बढ़ती जा रही है। अब चूँकि हम जो आए थे उधर से रेलवे स्टेशन की तरफ से, और ये देखो इधर जो ये मधुसूदन मठ का वो है, तो यहाँ पे जो अलग अलग उसके मठों के वो लगे हुए हैं। अंदर की तरफ इनके जो क्या कहना चाहिए तम्बू वगैरह लगे हुए हैं, एक तरह से अखाड़े टाइप हैं जो भी हैं। अगर आपको पता हो तो हमें जो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जगह जगह पे कथा वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो मतलब अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब बहुत भीड़ है, आगे तो बहुत भीड़ दिखाई पड़ रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत तगड़ी रौनक है यहाँ पे। इधर कुछ कुटिया जो फूस वगैरह की बनी हुई है सामने। ये इधर काशीनाथ कथा, श्री काशीनाथ कथा मंडपम, और इधर जो अलग अलग ये सीधा रोड जो है काफ़ी दूर तक गया। जो आगे तक चलते हैं हम, और उधर से हो सकेगा तो दूसरी साइड को घूम कर आएंगे। आप बलकल वस्त्र पहन के जाओगे, राम की बलकल वस्त्र। और अभी तो जो है जानकी को प्रतिदिन भीड़ जो बढ़ ही रही है। राम जी जानकी। और ये देखो यहाँ पे जो श्री राम कथा चल रही है, गंगा कल्पवास आश्रम सामने की तरफ जो
राम कथा का आयोजन है, बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पर हो रही है। और आगे तक देखो, जो जहाँ तक अभी भी जो नज़र आ रही है सारे में जो तंबू ही तंबू दोनों साइडों में दिखाई दे रहे हैं। देखो कुछ खाने वाने की जो लाइनें लग रही है, जो भोजन प्रसाद वगैरह बट रहा है। और सड़क जो सारी लोहे की सड़क है, इसके ऊपर लोहे के टप्पर पड़े हुए हैं, लेकिन जो बीच बीच में पानी का छिड़काव हो रहा है जिसके चलते यहाँ पे जो कीचड़ जैसी हो रखी है। सारे खंबे जो बिजली के जितने खंबे बराबर में लगे हुए सब पे खंबे पे भी नंबर डले हुए हैं ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। और हमारे आगे देखो, साइडों में देखो, जहाँ देखो श्रद्धालु इस समय जो दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरह से सनातन का सैलाब है यहाँ पे, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है प्रयागराज पहुँच रहे हैं माघ मेले में हिस्सा लेने के लिए। अनेकों नागा साधु आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। और देखो यहाँ पे देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है इस माघ मेले का जो इस समय चल रहा है प्रयागराज में। और जो संगम घाट है वहाँ पे जो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जो हैं, यानी कि जो सरस्वती हैं वो अदृश्य रूप में है, इनका यहाँ पे संगम होता। दोनों का जल अगर आप बीच धारा में जाते हैं जो नाव के माध्यम से, तो अलग अलग दिखाई देता। ये देखो थाना संगम यहाँ पे है। तो आप जो देख लें कौन सा रोड है, बिल्कुल जो बड़े हनुमान जी हैं उनके सामने से रोड गया संगम के लिए, आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो बड़े हनुमान जी हैं उनके गेट के सामने बिल्कुल आगे सामने आपको जो जनाश्रय स्थल मिल जाएगा, जहाँ पे 20 रुपये की पर्ची कटेगी और आप 24 घंटे वहाँ पे जो आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। कोई दिक्कत रहने की नहीं है। भीड़ आप देखो, बहुत भीड़ है। सामने बोर्ड लगा हुआ है अक्षय भट्ट का, सामने की तरफ आप देख रहे हैं। और ये सामने की जो भीड़ है, ये सारी की सारी जो संगम घाट वाली भीड़ है, जो आगे के लिए जा रहे हैं, जो संगम घाट के लिए बराबर पर यहाँ देख रहे हैं आप। यहाँ पे कुछ जो भोजन पानी के लिए जो फ्री सेवा चल रही है, लंगर वगैरह इधर चल रहे हैं जो यहाँ पे चलते रहते हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। और कुछ गरीब लोग हैं जो उनके लिए यहाँ पे जो है भोजन की व्यवस्था। बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ। एक जन आश्रय स्थल देखो, ये सामने यहाँ पे बना हुआ भवन, आप यहाँ पे भी ठहर सकते हैं। मुश्किल से 20 रुपये की रसीद कटती है और 24 घंटे के लिए आप यहाँ पे रुक सकती है। और बहुत बहुत बड़े जो हॉल यहाँ पे हैं जिसमें आप आसानी से 24 घंटे रुक सकते हैं। भीड़ आप लगातार देख रहे हैं कितनी भीड़ आगे के लिए जा रही है। प्रतिदिन जो है कई लाख श्रद्धालु जो संगम घाट पर, अकेले संगम घाट पर स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य घाट है, वहाँ पर भारी श्रद्धालुओं की संख्या रहती है। देखो यहाँ पे भोजन प्रसाद वगैरह चल रहा है, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं, जो फ्री सेवा चल रही है। तो जगह जगह आपको जो इस तरह की सेवाएं मिल जाएंगी, आप जो यहाँ पे भोजन वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। कम से कम बजट में आप यहाँ पर आ सकती हैं। और जगह जो मतलब आप चाहें तो अपना तंबू भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और पूरी तरह से जो तंबुओं का शहर है जो माघ मेले का, वो बस चुका है यहाँ पे। जितने दिन आगे आप बढ़ रहे हैं उतनी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो मुख्य स्नान होते हैं अमावस्या पूर्णिमा पे, यहाँ पे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, उससे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। उसके बाद मौनी अमावस्या है, फिर महाशिवरात्रि है, और बीच में जो कई मुख्य स्नान पड़ेंगे। और कई तरह की सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो पुलिस तो है ही, इसके अलावा और भी अन्य जो मतलब हमारी सिक्योरिटी सेवाएं हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी लगी हुई है, और जो केंद्र की कुछ सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी यहाँ पे अभी लगी हुई है। और अगर हम पुलों की बात करें तो जो पीपा पुल है वो भी यहाँ पे कई पीपा पुल बने हुए हैं। 1 नंबर का जो पुल है वो सीधे आगे जाने के लिए है, 2 नंबर से आप वापस आ सकते हैं। इस तरह से जो 3 नंबर फिर जो अंदर के लिए मेले के लिए जाने के लिए बना हुआ, और 4 नंबर पुल जो पीपा पुल जो सीधा दारागंज के लिए आता है, वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। और एक पुल पे जो मतलब अब दोनों तरह से नहीं निकल सकते, जो पूरा व्यवस्था बनाई हुई है आने जाने के लिए, अलग अलग पुलों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये देखो बास टावर है, जो यहाँ से जो है जो सिक्योरिटी वाले हैं वो जो दूर दूर तक नज़र रख रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा। सारे में कैमरे लगे हुए हैं, कोई किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए। और बीच बीच में जो अनाउंसमेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं यहाँ पे फुल नज़र है। ये जो चौकी है यहाँ पे, जो संगम चौकी घाट है यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु है आगे की तरफ। तो सारा आगे घाट ही घाट है, संगम घाट है, जो दोनों तरफ से, एक तरफ से यमुना जी हैं और एक तरफ से जो यहाँ पे गंगा जी आ रही हैं। और सामने की तरफ से संगम नोज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाने के लिए अंदर आपको जो नाव से जाना पड़ेगा, सीधे तो आप जा नहीं सकते। आप यहीं पे स्नान करेंगे और उसका आनंद ले सकते हैं। घाट पे घूम सकते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा देर तक घूमने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने अगर आप अकेले हैं तो अपने कपड़े वगैरह का ध्यान रखें,
ऐसा ना हो कि कोई आपके वस्त्र वगैरह लेकर के, आपका कीमती सामान लेकर के जो फरार हो जाए यहाँ से, तो उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना हो। और ये इधर का जो देखो यहाँ पर काफ़ी खाली दिखाई दे रहा है क्षेत्र, जो बिल्कुल जस्ट सामने जहाँ पर संगम लॉज है वहाँ पर बहुत भीड़ है। बाकी दूसरी साइड में जो खाली है, कुछ थोड़ी भीड़ है, बीच बीच में जो कुछ कम हो जाते हैं श्रद्धालु, वरना तो बहुत भीड़ देखने को मिल रही है जब भी आप यहाँ आएंगे। और मौसम बहुत बढ़िया, धूप निकल रही है। कोहरा कम ही आ रहा है अभी तो, जो बढ़िया मौसम हो रहा है धूप का। ये देखो यहाँ पर कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, जगह जगह पर चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं महिलाओं के लिए, तो फुल व्यवस्था है यहाँ पे। ये देखो। और अगर यहाँ पे आने की बात करें तो आप जो अपने निजी वाहन से आ सकते हैं, चाहे तो आप जो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, बस के माध्यम से आ सकते हैं, चाहे जिस माध्यम से आ सकते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। अनेकों राज्यों के यहाँ पे आपको दुकानदार मिल जाएंगे, और देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जो कि इस समय आप देख रहे हो, ये जो संगम घाट प्रयागराज है, भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा समझो कि आदमी से आदमी जो मिला हुआ है यहाँ पर खड़ा है, और एक दूसरे में जो सबसे पहले नहाने की होड़ मची हुई है, ताकि जो पहले स्नान करके यहाँ पे पुण्य कमाया जाए। ये देखो स्थिति, काफ़ी संख्या में आपको जो श्रद्धालु मिल जाएंगे, जो तिलक वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं, और श्रद्धालुओं के जो बहुत लोग हैं, पंडित जी लोग भी मिल जाएंगे, सभी तरह के जो यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं। ये सामने का जो आप दृश्य देखो, जल ही जल